शांति। आज 16 अगस्त है। कल सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। दुनिया तो अंग्रेज़ों से आज़ादी का उत्सव मना रही है। बाबा विकारों से आज़ादी का उत्सव मनाना सिखाते हैं। तो आज आत्मस्मृति में बाबा को सम्मुख रखते हुए आज की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं, है ना। विदेही बाप है तो अपने जैसा ही विदेही बनाने आता है। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा रोज मुख्य बिंदु हैं उनको जरूर मुरली में सम्मिलित करता है। उसका कारण क्या है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफ़ान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफ़ानों से हार खा लेंगे। अभी तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली कि जो मुख्य बात है ना। बाबा जैसे रोज़ कहता है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, है ना, अपनी दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ रखो। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें, इसमें जब हम परिपक्व हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं सुनाना बंद कर दूंगा। तो हम भूल जाते हैं, इसलिए बाबा को बार बार स्मृति कराना पड़ता है। ओम शांति। बाबा बोला, इसको विचित्र पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नई दुनिया में भी कौन पढ़ाता है? देहधारी को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ज्ञान का सागर, शांति का सागर सब आत्माओं का भी वह बाप है। यह समझ की बात है। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य, और वह है कैसी? अविनाशी। शरीर तो विनाशी है, अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भले तुम सामने देखते हो यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं देते। कौन देता है ज्ञान? निराकार शिव बाबा। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वह विदेही है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वैसे आत्मा के पिता को भी नहीं देखा जा सकता। बाबा ने बोला, वह विदेही है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। क्योंकि देह में अगर आ गया है तो फिर देह के चक्र में, दुख सुख में, पाप पुण्य में फंसेगा, है ना। फिर मुक्त कैसे करेगा, है ना। तो बाबा का मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। केवल सृष्टि में जो आत्मा है, केवल बाबा ही एक वो आत्मा है जो पुनर्जन्म में नहीं आती। तो ये समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है दुनिया में कैसे दिखाया है।
अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं रथ पे बैठ के। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितना बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना, कैसे बाबा आकर परकाया प्रवेश कर ब्रह्म तन का आधार लेकर कैसे बच्चों को अद्भुत तरीके से निकालता है, पढ़ाता है, योग्य बनाता है। तो बाबा ने कहा हे आत्माएं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कल्प 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 के संगम युग तुम्हारी सेवा में आता हूँ। मतलब हर युग में नहीं आता, हर कल्प है ना, चारों युग के बाद बाबा लास्ट में आता है। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, क्या पुकारा है? हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सदगुरु, अकाल मूर्त, है ना, माने जिसको कभी काल खा नहीं सकता, अजन्म है। सिख लोगों के बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि सदगुरु अकाल मूर्त आते कब हैं। ये भी गायन है, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, है ना, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द है। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है, ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सदगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं कि इस देह द्वारा अपने को आत्मा समझो, तो ये समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की थी, वह सब कहाँ गए? वह सब कहाँ गए? तो बाबा ने बोला कि कहाँ गए वो आत्माएं? जन्म लेते लेते सतयुग वाली आत्माएं अभी कलयुग के अंत में आकर कहाँ पे पड़ी हैं? तो बाबा ने बोला वो कहाँ गए, वो अभी बाप समझाते हैं, है ना। वो कहाँ है आत्माएं? जो अभी बैठ के मुरली सुन रही हैं, वही हम ही थे देवी देवताओं की दुनिया में। मूंझे हुए हैं, बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल आ नहीं सकता, बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार नहीं, वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। बाबा देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि वहाँ जब काल ही नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं सभी। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया भी शक्तिमान है, वह भी आधा कल्प तुम पर राज करती है, बुला देती है। इसलिए रोज़ रोज़ बाप को समझाना पड़ता है। रोज़ सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्रता का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें? हम शरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम मुख्य है पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज़ वही बात समझाते हैं, ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चलें भी ना। मतलब बाबा रोज़ जो समझाता है क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि सब उस पर चलते नहीं, तो फिर बाबा को रिपीट करना पड़ता है। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी हैं, तो ज़रूर रोज़ रोज़ समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि बाबा आप तो रोज़ समझाते हो
वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज़ समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ। क्या समझाना है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं, बाबा माया के तूफान बुला देते हैं। तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बने। पुरुषार्थ अच्छी रीत करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा को हर कल्प में आना पड़ता है। बावन बोला जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसलिए माताओं के लिए, बूढ़ियों के लिए, है ना, ज़्यादा बोझ नहीं देते बाबा। क्या कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन, शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु सब एक रस नहीं समझते। माया भुला देती है। इसको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीत बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूलें हैं उनकी लिस्ट बनाओ, है ना। मुख्य भूल कौन, उसकी बाबा ने बोला लिस्ट बनाओ। सबसे बड़ी भूल बाबा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भूल है एक बाप सर्वव्यापी की। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी कौन है, सर्वव्यापी 5 विकार हैं। यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, कौन है, परमपिता परमात्मा शिव। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझा है कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता है, भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं। फिर सतो में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। माने पहले सबसे जो श्रेष्ठ सृष्टि होती है उसमें श्री कृष्ण आते हैं, फिर राम की आत्मा आती है। ऐसे दिखाते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, है ना। क्या दिखाया, सब विष पिया और श्री कृष्ण का गला काला हो गया। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बाबा कहते हैं ये अभी का गायन है, बाबा कब से समझा रहे है ना। कितने 86 वर्ष से भी अधिक हो गए। तो वन बोला गला सूख जाता है। बात कितनी छोटी है परंतु माया इतनी ज़बरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। बाबा जैसा बना रहा है, जैसे दिव्यता चाहता है, तो हमने कितना मुरली को धारण किया है। हमारे अंदर अभी कितनी दिव्यता आई है, ये अपने अंदर पूछना है। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भले कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो।
बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले। ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा के सामने जो बच्चे फेस करते हैं सारे किसके ऊपर आते हैं, पहले है ना मुख्य पहलवान बाबा के ऊपर आते हैं। तभी बाबा ने उस पर कैसे विजय प्राप्त की अनुभव अपने अनुभव के अनुसार बता सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोला ऐसा नहीं कि मैं बाबा के साथ हूँ तो तूफान नहीं आते। बाबा ने बोला और ही रुस्तम होकर आते हैं। तो बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा ने बोला कि मैं उसके नज़दीक बैठा हूँ फिर भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, फिर दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भल कोई ऐसी कशिश करके दिखाए। बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर की। देवताओं के कैरेक्टर और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर में कितना फ़र्क है ना। आता है समझ में अभी। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, बोलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के बस हैं, तो क्या कर सकती हैं। तुम हो राम ईश्वर के बस, वह है रावण के बस, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रूठ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचों में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आखिरी चलन तो है ना, अपने दिल से पूछना है ना। और तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। ये मुख्य आज धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट है, उसको पूरे दिन में हम अप्लाई करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज की मुरली से बाबा ने वरदान सुनाया, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। फिर से सुनेंगे, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। क्या कराती है माया? नकली को भी असली दिखाएगी, है ना, रॉन्ग को राइट समझाएगी। तो जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देते। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, है ना। परखने की शक्ति एक अष्ट शक्तियों में मुख्य शक्ति है। तो कब आएगी? जब हमारी बुद्धि क्लियर होगी, दिव्य ज्ञान से भरी होगी। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। मतलब बाबा कहते हैं ना, दूर से ही पहचान लो। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। क्या करना है? मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आना है।
ठीक है, आज की मुरली से स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है ना। सहज योगी माने बहुत ही सहजता से, जिनका युद्ध नहीं है, एकदम बुद्धि क्लियर है, डिवाइन है, दिव्य है, एकाग्र है, तो उसको बोलेंगे सहज योगी। अगर वो हैं तो दूसरों का भी योग सहज लग जाता, माने उनके वाइब्रेशन से दूसरी आत्माएं भी ऊपर कंपन महसूस करती हैं, वो भी अनुभव करती हैं, है ना। तो 1 मिनट बाबा का दिल से धन्यवाद करेंगे, बाबा का दिल से थैंक्स करेंगे, बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे। और बाबा ने जो मुख्य आज शिक्षाएँ दी हैं, कैरेक्टर सुधारने की, दृष्टिवृत्ति सुधारने की और बाबा की श्रीमत पर चलने की, है ना। तो उन श्रीमत के मुख्य जो बिंदु हैं उनको ज़रूर हम अपने कर्म क्षेत्र पर अप्लाई करेंगे और पूरा दिन बाबा की मधुर याद में स्थित रहकर अपने लक्ष्य को स्मृति में रखकर बाबा के बताए हुए पॉइंट्स का चिंतन करेंगे, घर चलने की तैयारी करेंगे, अपने कैरेक्टर को सुधारेंगे। दिल से बाबा का शुक्रिया। 1 मिनट बाबा की याद में स्थित होकर मैं आत्मा परमात्मा की संतान, वो सदगुरु शिव बाबा निराकार, मुझ निराकार आत्मा को पढ़ा रहा है। जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने बाबा आया हुआ है। ऐसे बाबा का दिल से बारंबार धन्यवाद शुक्रिया करते हुए दिल से बाबा को थैंक यू, और पूरे दिन आज बाबा की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।